Dear students, today in this class of discrete mathematics, we will see some numericals of graph theory. ग्राफ थ्योरी के इस न्यूमेरिकल के लेक्चर में आज हम एक नए टाइप के न्यूमेरिकल को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से देखिएगा। फॉर द ग्राफ शोन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए ग्राफ के लिए इंडिकेट द नेचर ऑफ सीक्वेंस, इंडिकेट द नेचर ऑफ सीक्वेंस। तो पहला है B1, B2, B3 और B2। ठीक है, क्या नेचर है ये, इसको हमें इंडिकेट करना है। तो B4, B1, B2, B3, B4, B5। ओके, जो C है वो है B1, B2, B3, B4, B5 and D B1, B2, B3, B4, B1 and E B6, B5, B4, B3, B2, B1, B4 और B6। तो इनका नेचर हमें इंडिकेट करना है। और ग्राफ क्या है हमारा, ग्राफ भी देख लेते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है। इसके वर्टेक्स क्या हैं, V1, V2, B3, B4, B6 और B5। सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब हम। सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, V1, B2, B3, B2। B1 देखिए, B1, B2, B3, B2, B1, B2, B3, B2। ये क्या है, B1, B2, B3, B2। ठीक है, B1, B2 और B3, B2। तो ना ये वॉक है ना ये पाथ है, कुछ नहीं, ठीक है। ये क्या है, वॉक नहीं है। इसे हम लिख सकते हैं नॉट ए वॉक, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड को देखेंगे। सेकंड क्या है, B4, B1, B2, B3, B4, B5। ओके, क्या है, B4, B1, B2, B3, B4, B5। ये क्या है, आइए देखते हैं ग्राफ में। B4,
B1 B2 B3 B4 B5। तो ये क्या है, ये एक पाथ तो हो नहीं सकता, ये केवल ओपन बाक होगा, यानी B4 से स्टार्ट होकर B5 पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये ओपन बाक होगा लेकिन पाथ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। पाथ में वर्टेक्स रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें B4 रिपीट हो रहा है। देखो B4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, रिपीट हो रहा है। तो ये एक ओपन वॉक है बट नॉट ए पाथ। ओपन वॉक बट नॉट ए पाथ। ओके, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, B1 B2 B3 B4 B5। B1 B2 B3 B4 B5। ओके, इसमें देखते हैं B1 B2 B3 B4 B5। तो ये क्या है, एक ओपन वॉक है जो एक पाथ है, क्योंकि यहाँ वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, पाथ में वर्टेक्स रिपीट नहीं होता है। तो ये क्या है, ओपन वॉक, ओपन वॉक विच इज ए पाथ। ओके, अब डी देखते हैं। B1 B2 B3 B4 B1। ठीक है, B1 B2 B3 B4 B1, यानी कि B1 B2 B3 B4 B1। तो ये क्या हुआ, एक तरह का क्लोज्ड वॉक हो गया, जो कि एक सर्किट है। सर्किट में क्या है, स्टार्टिंग और वो एंडिंग एक ही से होती है और बाकी सब अलग अलग होते हैं, कोई रिपीट नहीं होता। ऐसा इसमें हुआ है, B1 से स्टार्टिंग है, B1 से एंडिंग है और कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं है। तो ये सर्किट होगा और एक क्लोज्ड वॉक होगा। तो हम कह सकते हैं क्लोज्ड वॉक विच इज ए सर्किट। ओके, अब इस तरीके से लास्ट नंबर हम देखते हैं। B6 E5 B4 B3 B6 B5 B4 B3 B2 B1। B6 B5 B4 B3 B2 B1 B1 B4 B6। ओके, अब इसे देखते हैं ये क्या होगा। आइए ग्राफ में देखते हैं। B6 B5 B4 B3 B2 B1 B4 B6। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली पूरा ग्राफ हो गया। तो क्लोज्ड वॉक विच इज़ नॉट ए सर्किट, क्योंकि ये B4 इसमें रिपीट हो रहा है। देखो B6 रिपीट हो रहा है और B4 भी रिपीट हो रहा है। तो ये क्लोज्ड वॉक तो हो सकता है लेकिन सर्किट नहीं हो सकता, क्योंकि सर्किट में बिगिनिंग और एंडिंग सेम होती है, बाकी सारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बिगिनिंग और एंडिंग सेम होती है, बाकी डिफरेंट होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं ये क्या होगा हमारा, क्लोज्ड वॉक विच इज नॉट ए सर्किट। ठीक है, क्लोज्ड वॉक जो कि एक सर्किट नहीं है। तो जो पहला हमारा निष्कर्ष निकला उसका वो क्या था, वो एक वॉक नहीं था। ठीक है, कुछ भी नहीं था वो। सेकंड वाला ओपन वॉक था, पाथ नहीं था। थर्ड वाला ओपन वॉक और पाथ था।
फोर्थ जो था वो क्लोज्ड वॉक और सर्किट था, और जो फिफ्थ था वो क्लोज्ड वॉक विच इज़ नॉट ए सर्किट। ठीक है, तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द ग्राफ शोन बिलो, फाइंड all paths from vertex A to vertex E। ओके, तो ये जो हमारा ग्राफ है उसमें वर्टेक्स ए से ई तक हमें क्या करना है, पाथ फाइंड करने हैं। ठीक है, ए बी सी डी E1 E2 E3 E4 E5 और E6। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो सबसे पहला पाथ होगा इसका वो होगा E1 B E4 और E, और सेकंड पाथ होगा क्या, E1। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे तो दिमाग में है, आप देखिएगा कि किस तरीके से ये पाथ मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। E2 C E5 D E3 B E4 और E, तो ये चारों हमारे पाथ होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।